अस्सलामुअलैकुम। तेज तेज इंट्रो इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और टाइम हमारे पास कम है, यानी कि कोई मेरा ख्याल है कि 42 मिनट्स हमारे जो है वो कंटेंट के बनेंगे। मोहसिन भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। वैसे मुझे अक्सर ये कहा गया है कि ये ना कहा करें किसी तारुफ के मुताबिक, थोड़ा बहुत तारुफ करवा ही दिया करें। वैसे तो 20 साल का तजुर्बा माशाल्लाह, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का, सोशल मीडिया, डिजिटल का एक बड़ा नाम, और जो इनका काम है वही इनकी पहचान भी है। और वो मैं समझता हूँ कि वो खैर का काम है कि जिस तरह से इन्होंने खाने पीने के चीज़ों के हवाले से, ब्रांड्स के हवाले से आगाही फैलाई लोगों में, जिन बातों का लोगों को नहीं पता था, और वो बड़े बड़े ब्रांड्स के इश्तिहार देख के और वो नुकसानदेह चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, उनका बड़ा फ़ायदा हुआ। खौफजदा भी हुए लोग, और लोग जो है वो चिड़े भी इस बात से कि अब क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बातें आज हम जो है वो मोहसिन साहब से करेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतने छापे मारे हैं आपने, किसी छापे के दौरान कोई हाथापाई की नौबत भी आई? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ करवाया। जितना अच्छा मैं खुद नहीं हूँ उतना अच्छा आपने तारुफ करवाया, आपका बड़ापन है। और बाकी बात ये है कि बहुत से छापे मारे, बहुत सी जगहों पे हाथापाई हुई, हड्डियाँ तक टूटी, मारें खाई, और लोगों ने फॉलो किया, पीछे घर तक पहुँचे, पर्चे फेस किए, अदालतों तक गए, तो ये सारा कुछ हुआ। और धमकियाँ वगैरह तो साथ साथ रही ही, क्योंकि जाहिर है किसी का कारोबार हो, वो चाहे गलत ही कर रहा हो, लेकिन वो उसको तो सही समझता है, और जब हम उसे रोकेंगे तो वो तो हमारे एक दफ़ा तो गाल पड़ेगा ना जी। और ये जो पीछे आए हो, जो धमकियां और ये सारा कुछ है, कोई सीवियर नुकसान कोई फैमिली को, कोई इस तरह से तो नहीं? अल्लाह पाक ने बचाए रखा। हड्डियाँ वगैरह बस टूटी, और लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती रही, और अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, घर वालों ने या भाभी साहिबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये किस काम में है आप? हर वक्त उनको एक झटका तो लगा रहता होगा ना कि एक, और मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, एक दफा मैं सेवन न्यूज पे था, हमने दसानी के खिलाफ एक प्रोग्राम कर दिया और उसकी वो सारी हकीकत हमने दिखाई, तो हमें पता है कि क्या क्या कुछ हुआ, किस किस हद तक वो पीछे केस था वो जिंदगी का, जो देखा और देखा कि जनाब वो बंदे पीछे आ रहे हैं और मिसिस की गाड़ियां जो है उसको तोड़ा जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो वो कभी घबराई नहीं है? कभी उन्होंने कहा नहीं छोड़े, इतना नाम है माशाल्लाह, इतनी शोहरत है, क्या करना है ये सारा कुछ? एक दफ़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस वक्त मेरी वालदा और बेगम ये फ़िक्रमंद थे। उस वक्त कहते थे कि अब ना तो ये छोड़ दे काम, और पाकिस्तान ही छोड़ दे यहाँ से जी। तो मैं कुछ अरसे के लिए लाहौर छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर वापस आके दोबारा फिर वही शुरू कर दिया, और लगा रहा। अल्लाह पाक ने अपनी हिफाजत में रखा, बचाए रखा माशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जीएनएम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, 20 साल का करियर, उसमें वैल्यू टीवी के ऊपर आप प्रोग्राम माशाल्लाह करते रहे, वो इंटरव्यूज थे, सेलिब्रिटीज थी, उसके बाद फिर आप इस तरफ कैसे आए? ये जो ब्रांड्स के जो है वो खाते खोलने और ये सारा कुछ, ये सफर कैसे हुआ? असल में हुआ ये था कि हमने 2002-03 में पाकिस्तान की पहली कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई। अब उससे पहले कंज्यूमर राइट्स का पाकिस्तान में काम ही नहीं हो रहा था। हमने एनजीओ बनाई और काम शुरू किया, स्टडी किया, दुनिया के सिस्टम को स्टडी किया। उस वक्त परवेज़ लाई साहब की हुकूमत थी पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब। इनसे मुलाकात का टाइम लेके उनको प्रेजेंटेशन दी, उनको दिखाया कि दुनिया में कंज्यूमर राइट्स पे ये काम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ये आलम है कि वो बिल के ऊपर लिख देते हैं, दुकान के ऊपर लिख देते हैं कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। वारंटी का कोई सवाल ही नहीं था। कोई चीज़ ख़राब हो गई तो आपके नसीब, और अगर कोई खा के बीमार हो जाए, मर जाए, तो भी तुहाडे नसीब। तो ये काम चल रहा था। तो परवेज़ लाई साहब भले आदमी हैं, उन्हें अच्छा लगा। तो उन्होंने हमें कहा कि इस पे क्या करना चाहिए। हमने कहा कि सर, दुनिया में कंज्यूमर एक्ट पास हुए हैं, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतें मौजूद हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे भी कुछ करें। तो उन्होंने वादा किया। फिर पंजाब असम्बली से 2005 में हमने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया। अच्छा, और ये आपके साथ जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो करवाया। उसके बाद अब अगला मरहला ये था कि अब वो नोटिफाई हो और फिर उस पर अमल दरामद भी हो। तो वो फिर उस पर साल डेढ़ और लगा। तो फरवरी 2007 में लाहौर में पहली कंज्यूमर कोर्ट बनवाने में भी कामयाब हो गया माशाल्लाह। अब उससे पहले पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं थी। पहली कंज्यूमर कोर्ट पाकिस्तान में लाहौर में बनी। उसमें सबसे पहला केस आपके भाई ने दायर किया, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया।
मैंने तो पूछना है आज, मैंने आपसे ब्रांड का नाम पूछ लिया, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ मुझे तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी तो वो ये है कि वो फिर मेरे पे दबाव आता है ना GNN पे। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा अब ये है कि वो हमने सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जीता। माशाल्लाह। उसके बाद एक बैंक के खिलाफ केस किया, फिर एक शैम्पू था, वो शैम्पू वाले ये कहते थे कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा। हमने साइंटिफिकली प्रूव किया कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा, तो आप कैसे कहते हैं? फिर उन्होंने कानूनी मोश गाफियों का सहारा लेते हुए अप टू 99.9% कर दिया, मोया नहीं आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया, लेकिन कानून से उन्हें सपोर्ट मिल गई। लेकिन उनको हमने अच्छा खासा जुर्माना करवाया, उनकी पैकेजिंग चेंज करवाई। और फिर एक और शैम्पू था, उसकी बॉटल ऐसी कोई ख़तरनाक थी कि एक खातून थी डायबिटिक, तो वो उसको शैम्पू की बॉटल का ढक्कन खोल रही थी तो उनको कट लग गया। अब वो उनका ज़ख्म हील अप नहीं हो रहा था, तो उनको भी हमने कंज्यूमर कोर्ट से रिलीफ लेके दिया, उनके इलाज का खर्चा उन्होंने उस कंपनी ने पे किया, फिर उसकी पैकेजिंग चेंज करवाई और उनका सारा ऐड वगैरह चेंज करवाया, सारा कुछ उसको हमने बेहतर करवाया। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, NGO है। तो फिर उस दौरान हमने एक जैम को चेक करवाया। अब एक मशहूर ब्रांड, उसके जैम को हमने चेक करवाया। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो ये ना कि जब तक मैं हाँ चैनल पे हूँ तो मैं नहीं ले सकता नाम, ठीक। तो अब उस मशहूर ब्रांड के हमने जैम को चेक करवाया, तो उनकी जो रेगुलर प्रोडक्ट है उसमें और डाइट जैम में, दोनों में शुगर की मिकदार एक जितनी। अच्छा, फर्क ही नहीं है। फर्क ही नहीं है, ये डाइट है। ये डाइट है। अब वो डायबिटिक लोग खा रहे हैं और उनकी तो शुगर बढ़ रही है और वो बेचारे बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो उस पर हमने हाथ डाला। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा हुआ कि ये तो काम ख़राब हो रहा है। उन्हीं का ही हमने केचप का ब्रांड उठाया, उसको चेक करवाया। अब वो टोमेटो केचप जब चेक करवाई, तो टोमेटो केचप जब आपके ज़हन में आती है तो आपके ज़हन में आता है कि इसमें टमाटर का गूदा होगा, ऐसा ही है, ठीक, टमाटर की पल्प होनी चाहिए। बिल्कुल। अब उसमें टमाटर की पल्प नहीं थी, उसमें गाजर की पल्प थी, वो भी लाल रंग की होती है, ठीक, बाकी तो फ्लेवर। अब उसको उन्होंने कवर इस तरीके से किया हुआ कि उसके इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने टोमेटो पल्प नहीं लिखा हुआ, वेजिटेबल पल्प लिख दिया, ताकि ज़रा वसी हो जाए और उसमें गाजर भी शामिल की जा सके। तो हमने कहा कि ये तो आप डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो उसको पकड़ा। उसके बाद एक और ब्रांड को चेक किया, तो उसमें ना गाजर की पल्प थी ना टमाटर की पल्प थी, उसमें आलू की पल्प थी, बाकी सारा फ्लेवर। एक और ब्रांड को चेक किया तो उसमें ना गाजर की पल्प, ना आलू की पल्प, ना टमाटर की पल्प, उसमें सिर्फ स्टार्च, अरारोट जो हम माया लगाते हैं कपड़ों को, वो थी। अब फिर हमें ये समझ आई कि यार कई बार टमाटर 300 400 रुपये किलो हो जाते हैं, तो टमाटर ये जो केचप है इसका रेट तो वही रहता है। तो फिर समझ आई कि यार ये टमाटर पान के थे, टमाटर फिर रेट बढ़ेगा ना। खैर वहाँ से फिर हमारा रुख फूड की तरफ हुआ। ओके, 2007 जी, 8 के बाद। हाँ, फिर हम फूड की तरफ आए, तो फूड को चेक करना शुरू किया तो पता चला मुर्गी के साथ क्या हो रहा है, पता चला दूध के साथ क्या हो रहा है। दूध को देख के तो आंखें खुल गई। हाँ ना उस वक्त जी, जूसेस के साथ, पानी के साथ, क्या क्या चीज, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे हमें क्या पिलाया जाता है, ये सब कुछ चेक किया। अब वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, जाके चीज़ें बतानी शुरू की। तो फिर जब मैं एज ए गेस्ट बताता था तो उन्होंने कहा कि ये आप आएँ और प्रोग्राम करें और ख़ुद पकड़ के भी दिखाएं। तो इस तरह मैं फिर उसमें आ गया। फिर वो सिलसिला कैसा चला? तो वो फिर चला। और फिर उसके बाद अच्छा, फिर जब हम इस शोबे में आ गए तो पता ये चला कि पंजाब में तो फूड अथॉरिटी नाम की कुछ है कोई नहीं है। हमारा जो फूड डिपार्टमेंट था, ये वो फूड डिपार्टमेंट था जिसमें लाहौर में 9 फूड इंस्पेक्टर्स थे। 9 टाउन है लाहौर के, 9 फूड इंस्पेक्टर्स, और उनकी क्वालिफिकेशन FA वो चेक कर रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं। बेसिकली वो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे। ओके, ठीक। और वो किसी भी रेस्टोरेंट की या फैक्ट्री की हाइजीन कंडीशन देखने, सैनिटरी कंडीशंस देखने जाते थे और उसकी बेस पे उसे जुर्माना कर देते थे। उनके पास इख्तियार ही मैक्सिमम 3000 रुपये जुर्माने का था, लेकिन वो करते 500 रुपये थे। ठीक, सीलिंग का इख्तियार कोई नहीं था।
तो वो लोगों को उनके कोई डर खौफ ही नहीं था। हाँ जी, और ये 1960-64 के कवानीन के तहत काम हो रहा था, तो यहाँ पे काम ही नहीं था। उस दौरान शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब के तौर पे आ गए थे, तो हमारा हौसला बढ़ा हुआ था कि यार वज़ीर आला साहब से मिल के काम हो सकता है। तो हम शहबाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए और उन्हें जाके अपनी कारगुजारी दिखाई कि ये काम हो रहा है और यहाँ पे जो महकमा है वो इतनी अहलियत नहीं रखता, तो हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कहा क्या चाहते हैं? हमने कहा कि जी ऐसा इदारा बना दें जहाँ पे मास्टर डिग्री होल्डर या एमफिल लेवल के बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो इसमें आए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट आए। तो इस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी 2011 में हम बनवाने में कामयाब हो गए। इसको बनवाने में भी आपका भाई शामिल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर इनको जब छापे मरवाने शुरू किए वो भी मैं लेके गया इन्हें। आप जी वो जो आयशा थी वो हाँ जी, आयशा मुमताज़ के साथ, आयशा मुमताज़ को भी छापो मैं ही लेके जाता। अच्छा, तो फिर हमने ये काम शुरू किया, फिर हमने वो चीजें निकाली। पहला थंबनेल मिल गया है, वो आयशा मुमताज़ याद है आपको? कौन था पीछे? तो वो फिर हमने काम शुरू किया। उसके बाद तो फिर तो हमने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। हमने ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे थे कि जहाँ देख के वॉमिट आती रही, कई दिन अपने आप से बदबू आती रही। इस हद तक गलाजत थी। सारा कुछ हमें खिलाते रहे, बहुत गंद हमने खाया। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो अब ये है कि अब मैं वो खुद छापों पे नहीं जा रहा, लेकिन वो इंटेलिजेंस नेटवर्क चूँकि है, वो जाके मैं पंजाब फूड अथॉरिटी को, सिंध फूड अथॉरिटी को, फिर हमने सिंध फूड अथॉरिटी के लिए कोशिश की, केपी फूड अथॉरिटी के लिए की। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों में बन चुकी हैं। वाह वाह, और काम शुरू हो गया। लेकिन पंजाब में ज़्यादा काम हो रहा है, पंजाब फूड अथॉरिटी ज़्यादा एक्टिव है। आवाम को एजुकेट करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि उनको पहचान बता देता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि ये इसमें ये मसाइल हैं, इसमें ये मसाइल हैं। और बाकी जहाँ जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो फिर पंजाब फूड अथॉरिटी को या रेलिवेंट फूड अथॉरिटीज़ को पास ऑन कर देता हूँ कि वहाँ पर जाएँ, जाके ये काम करें, क्योंकि लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, तो वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो किधर गई आयशा मुमताज़? किधर गई? उन पर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी आई थी, काफ़ी कुछ हुआ कि शायद वो जो है वो फेक भी थे उसके अंदर, कुछ के साथ मिली भी थी, ऐसी कुछ हकीकत थी? नहीं, ऐसी नहीं थी। वो एक ईमानदार खातून थी और अच्छा काम कर रही थी। जाहिर है उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं क्योंकि आपने फेस भी किया और आप साथ भी थे ना, और उन पे लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए जहाँ पे लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे थे, तो वहाँ पे जो मुतासरीन थे उन्हें गुस्सा भी तो था ना। तो इसलिए वो इस बात को, और नेगेटिविटी वैसे भी ज़्यादा फैलती, तो ये वजह थी। अदरवाइज वो एक ईमानदार खातून। बिल्कुल सही। सर ये बताइए कि जैसे अभी आपने कंज्यूमर कोर्ट की बात की है, आज भी हम में से बहुत से लोग, मैं एक तो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया माशाल्लाह। कंज्यूमर कोर्ट्स आज भी लोगों को नहीं पता कि कैसे ऑपरेट करनी है, क्या कोई वकील करवाना है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, किस तरह से, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बता दें तो मैं कहता हूँ कि हमारे नाज़रीन जी बिल्कुल इसमें फायदा हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना बहुत ही हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इसका कानून इतना सादा है, इसमें आपको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ ये है कि कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कोई गाड़ी है, कुछ भी आपने खाने पीने की कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ ली आपने, सर्विसेज इवन ली हैं आपने, चाहे आपने किसी से आपने फेशियल करवाया वो ठीक नहीं हुआ, किसी से आपने फर्नीचर लिया वो ठीक नहीं हुआ निकला, हाँ जी, गाड़ी की सर्विसेज, जी बिल्कुल। सिर्फ ये है कि आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए, वो जो बेशक अपनी बुक पे बना के, अपनी बुक पे बना के, वो रसीद आपके पास, पेमेंट कैश में की हो, कोई इशू नहीं, आपके पास रसीद होनी चाहिए कि आपने ये काम उससे करवाया। उसके बाद यानी रसीद जरूर लेनी है आपने, रसीद लेनी है, वारंटी की जरूरत नहीं है। वारंटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वारंटी कार्ड मिलता है ना, मसलन आपने जैसे फर्नीचर वगैरह लिया, उसका वारंटी कार्ड नहीं वो देते हैं, लेकिन उसके बिल के ऊपर आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो वो आपने ये चीज़ें आपने उसके लवाजमात ज़रूर पूरे करने हैं, ठीक, कि जो उसने कमिटमेंट आपसे की हुई है वो उसे कहें कि ये लिख के दे दे हमें, ठीक। उसके बाद पता चलता है कि फर्नीचर में को दीमक लग गई है, फर्नीचर उसने टाली का कहा था वो किकर का निकल आया है, ठीक। तो ये आप चीज़ें उसको कल को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। आपने गाड़ी ली है वो ख़राब निकल आई है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। मोबाइल ठीक नहीं निकला, आपने पंखा या एसी या फ्रिज लिया, टीवी लिया, वो ठीक नहीं निकला, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है कि आपने एक लीगल नोटिस भेजना है। वो लीगल नोटिस कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सादा ज़बान में लिखें, खुद लिख लें, नई वकील की ज़रूरत, उर्दू में लिखें, ठीक। वो उसे कहें कि जी आपसे मैंने ये शय खरीदी थी, फलां तारीख को ली थी, और
उसमें इतने दिनों बाद उसमें ये मसला आ गया, ठीक है, तो आप बराए मेहरबानी ये मेरी जो प्रोडक्ट है इसको चेंज करके दें ठीक है, या मुझे इसका हर्जाना अदा करें। ओके, और अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर ये नहीं करते हैं तो मैं हक रखता हूं कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में आपके खिलाफ केस दायर कर दूं। ओके, सादी जबान ये लिखा गया, ये लिखा गया, लिख के आपने उसको कोरियर करना है या जो आम डाक से रजिस्टर्ड डाक से जरिए आपके भेजना पास वो है रसीद ताकि है। आपके पास रसीद आ जाए। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जैसे आबिद मार्केट के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स हैं या फी सेंटर या हॉल रोड वाले हैं, इनके खिलाफ इतने केसेस हुए हैं कि इधर जैसे ही आपका लीगल नोटिस जाएगा वो फौरी तौर पे आपको बुलाएंगे, कहेंगे पाइन मेहरबानी करो अपनी प्रोडक्ट नवी ले जाओ या अपने पैसे वापस ले जाओ। वाह, 90% केसेस में आपका सिर्फ एक वो जो लेटर है ना वो आपको रिलीफ दिलवा देगा। इतना हमने इस पे काम किया है। अच्छा, Okay. फर्ज किया वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपके पास एक रसीद होगी कि मैंने इसको ये कोरियर किया था या इसको रजिस्ट्री भेज दी। बिल्कुल होगी। तो अब आपने अपनी रसीद लगानी है और वो कोरियर की रसीद लगानी है और अपना जो आपने लेटर भेजा है उसकी एक कॉपी लगानी है। ओके, ठीक, है, ये 3 चीजें लेके आप कंज्यूमर कोर्ट अपने जिले की कंज्यूमर कोर्ट में चल जाएंगे। पहुंच गया, ठीक है, वहां पे कोई कोर्ट फीस नहीं है, ठीक है, वहां पे फौरी तौर पे उस पे समन जारी हो जाएंगे, उसको बुला लिया जाएगा अदालत में फौरी फौरी यानी उसको 2-4 दिन का टाइम दे के उनको बुला लिया जाएगा कि आ जाओ जी, उन्हें कहा जाएगा कि आ जाएं आप। उसके बाद वहां बुला के उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि आप इन ये जो कस्टमर हैं इनको आप राजी कर लें, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं तो कर लें, बिल्कुल ठीक, नहीं अगर करते तो फिर जो केस है वो मेरिट पे चलेगा और अगर आप गिल्टी करार पाए तो फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको उनके वकील की फीस और उनका खर्चा और हर्जाना भी अदा करना पड़ेगा जो उनको देनी कॉस्ट हुई है, जो देनी कॉस्ट है है। उसको। ठीक, अगर उसकी वजह से उनकी सेहत को कोई मसाइल हुए हैं, उनकी कोई कमिटमेंट कैंसिल हुई है, उनको कोई कारोबार को लॉस हुआ है, वो सारा भी एक तखमीना लगा के उनको दिया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया और उसको भी कई करोड़ रुपए जुर्माना उस बच्ची के वालिद को अदा करना पड़ा था जिसका उन्होंने गलत ऑपरेशन किया था। तो ये सब कुछ कंज्यूमर कोर्ट में मुमकिन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिर्फ ये है कि उस इदारे के पास अपना बजट नहीं है। ठीक, उनके पास चूंकि ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद से जाके छापे मारे जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी करती है, इसलिए उनकी उतनी मशहूरी नहीं है। अदरवाइज काम वहाँ पे भी बहुत हो रहा है। उसके डायरेक्टर हैं आजकल महमूद भट्टी साहब, बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इसको और ज़्यादा आसान कर दिया कि उन्होंने इसकी मोबाइल ऐप बनवा दी है। वैसे वो कैप्टन साहब के ज़माने में ज़्यादा नहीं एक वो मिला था इसको पंजाब फूड अथॉरिटी को। कैप्टन उस्मान बहुत अच्छा काम करते थे, मैंगल साहब अच्छा काम करते थे। यानी पंजाब फूड अथॉरिटी तो एक ऐसा इदारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो भी डीजी आया है ना उसने आके इसमें अपना हिस्सा डाला है और इसको बढ़ाया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो कंज्यूमर कोर्ट है ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे लेबर कोर्ट्स है ना, वो ज्यादातर फैसला जो है वो एम्प्लॉयज 99% एम्प्लॉयज के हक में ही होता है। आपकी सारी गुफ्तगू सुन के मुझे लग रहा है कि इसके अंदर भी जो कंज्यूमर है उसके हक में 99% जो है वो फैसला जाता होगा। हाँ, सिवाय उनके कि जो आदि ब्लैकमेलर है, सही, वो भी लोग निकल आते वो भी लोग ऐसे हैं हाँ। कि जो सिर्फ ब्लैकमेलिंग की हद तक जो पैसे दिहाड़ी लगाना चाहते हैं वो जज साहब पहचान लेते हैं और सेशन जज लेवल का जज होता है यहाँ कोर्ट में, तो वो उनका इतना एक्सपीरियंस होता है, वो पहचान लेते हैं कि ये बंदा जो है वाकई जेन्युइन कस्टमर है या ये ब्लैकमेलिंग वाला है। तो अगर वो ना हो तो फिर वो ज्यादातर फैसला जो है वो कंज्यूमर के हक में होता है। अगर ये बताएं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं? जाता हूँ, फैमिली के साथ जाते होंगे, फैमिली के साथ जाता डर जाते होंगे, डर के कभी ऐसा भी होगा कि नहीं, उसमें ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता है कि अच्छी जगह कौन सी है। अच्छा, ठीक है अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि उनकी ब्रांडिंग हो जानी है, ठीक है, नहीं, लेकिन उनकी ब्रांडिंग होनी है। उन्होंने कहना, लोगों ने कहना पट्टी साहब ने इन्होंने कोई पैसे फड़े नहीं, ऐसे आस्ते ओदी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब उसमें हाँ, उसमें यह है कि मैं जाता हूँ, अच्छी जगह भी हैं लाहौर में भी और बाकी जगहों पे भी। मुझे चूंकि मैंने ये सारे चेक किए हुए हैं, मुझे पता है कि ये जगह ठीक है, ये नहीं ठीक है। पैसों की तो ऑफर होती होगी हर ज़्यादातर मैक्सिमम कितनी ऑफर हुई? एक केस था, वो था उन दिनों हमने भैंसों को टीका जो लगाया जाता है ना, उस पे हमने काम किया था कि जो भैंसों को टीका लगाया जाता है ये बेसिकली गाय के लिए बना था। ठीक है। अमेरिका में ये तैयार हुआ, लिली कंपनी ने बनाया और इसका जो डोजियर था
वो ये कहता था कि ये गाय के लिए है टीका, और गाय को भी 14 दिन में एक बार लगेगा, ठीक। ये हार्मोनल इंजेक्शन था। ये बेसिकली जब गाय या भैंस दूध उतारती है थनों में तो वो स्टिमुलेट होती है, तो वो दूध उतारती है, ठीक। और वो उसका बच्चा जब वो पीने के लिए आएगा उसके लिए दूध उतारेगी, तो ये उसके बच्चे को पीने नहीं देते, तो उसको आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करने के लिए उसको इंजेक्शन लगा देते। अब यहाँ पाकिस्तान में उसकी प्रैक्टिस ये हो रही थी कि गाय की बजाय भैंसों को लगाया जाता था। यहाँ भैंसों की तादाद ज़्यादा है पाकिस्तान में, और भैंस का बॉडी टेम्परेचर गाय की निस्बत 4-5 डिग्री ज़्यादा होता है। यही वजह है कि भैंस जो है वो जब पानी में जाती है गर्मियों में तो वो निकलती नहीं है, वो मुहावरा बना हुआ गई भैंस पानी में, तो वो निकलती नहीं है। कई बार आपके घर जो दूध आता है उसमें से एक हमक आती है। आप गवाले से बात करें, कहेंगे ये इसमें से हमक आ रही है, वो कहेगा जी पट्ठियां का फर्क है, थोड़े दिन तक ठीक हो जाएगी। हालांकि वो पट्ठों का फर्क नहीं होता, वो चारे का फर्क नहीं होता, वो उसमें पस और पीप आ रही होती है जो आप दूध में पी रहे होते हैं। जी हाँ जी, तो वो ये है कि थोड़े दिनों तक इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, उसको हैवी डोज एंटीबायोटिक की खिलाएंगे, वो इन्फेक्शन ठीक होगी, तो वो उसके स्मेल खत्म हो जाएगी, वो कहेगा उन पट्ठे ठीक हो गए ना उन दूध जो स्मेल नहीं आ रही, ठीक। बस ठीक, तो वो उसके पीछे ये इंजेक्शन थे। अब इसकी वजह से वो भैंस जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, इसकी वजह से भैंस अपनी उम्र से पहले मर जाती है, जल्दी मर जाती है। वो मरी हुई भैंस जो पहले लोग दफना दिया करते थे, अब वो उसको बेच देते हैं अक्सर लोग, बाहर जो बेज़मीर लोग हैं वो उसे बेच देते हैं। वो मुर्दा भैंस फिर हम खाते हैं। तो ये एक ऐसा एक मकरू किस्म का एक साइकिल था जिसमें हम जा रहे थे, तो उसके पीछे बड़ी वजह वो इंजेक्शन था। तो पाकिस्तान में 2-3 कंपनियां उसको इंपोर्ट कर रही थी। हमने उस पर सारी रिसर्च की, और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में उस वक्त नसीम सादिक साहब सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, उनके साथ शेयर की, उन्हें मेरी बात समझ आई, उन्होंने इस पर पाबंदी लगवा दी, ठीक है। और उन कंपनियों ने इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में। अब वहाँ पे इम्कान ये था कि ये पाबंदी उड़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने केस प्लीड किया, मैंने भी जाके अपने दलाइल दिए। तो उस वक्त ये उनको लगा कि केस हमारे हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने फिर मुझे बड़ी अप्रोच की। अच्छा। और उस वक्त ये पोजीशन थी कि मेरे पास एक 2003 मॉडल की सिविक थी पुरानी, 5 मरले का घर था, उन्होंने मेरी सारा पता कराया, किराए का घर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको हम एक डिफेंस में कोठी लेके देते हैं, ठीक है, फर्निश्ड कोठी लेके देते हैं, ठीक है, आप इस केस से पीछे हट जाए। मैंने कहा यार काम तो नहीं होता, ठीक। तो इस तरह वो एक बड़ी ऑफ़र थी। उससे पहले मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि जब मेरे पास एक 93 मॉडल की मार्गला थी, वो ऐसी पुरानी थी कटारा सी, कि वो जब हम गोल चक्कर पे यूं जाते थे ना तो उसका इधर वाला दरवाज़ा खुद ही खुल जाता था, जब हम इधर जाते थे तो उसका इधर वाला दरवाज़ा खुल जाता था, पुरानी हालत। तो वो जो गाड़ी थी उस वक्त हमने, ये वो दौर था कि शीशा कैफ़ेज़ आपको पता लाहौर में बहुत ज़्यादा, शीशा कैफ़े में ये क्या करते थे कि उसमें पानी की जगह पे शराब भी डालना शुरू हो गए थे। अच्छा। और उसमें ऊपर कोयलों में हैश भी डालना शुरू हो गए थे। अब इसकी एक एडिक्शन शुरू हो गई थी। सही। अब ये जो जुल्म हो रहा था ये बहुत ज़्यादा था। हमने शीशा कैफ़ेज़ के ख़िलाफ़ काम शुरू किया, तो हमने लाहौर के सारे शीशा कैफ़ेज़ पे पाबंदी लगवा दी। उस वक्त ये पोजीशन थी कि सिर्फ MM आलम रोड पे 24 रेस्टोरेंट थे। तो उन सब ने मुझे मिल के अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यही ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है, प्रोग्राम भी कर रहा है और हुकूमत को भी उकसा रहा है। तो मेरे पे उन्हें बड़ा गुस्सा था। तो उन्होंने उस वक्त मुझे ऑफ़र की कि जी इसको कि हम फी रेस्टोरेंट आपको ना हर महीना 1 लाख रुपया दिया करेंगे। तो वो कोई 24-25 लाख रुपए बनते थे उस वक्त, ठीक है जी। और उस वक्त 10-12 लाख रुपए की सेविक आ जाती थी, ठीक है। और मेरे पास थी उस वक्त 1993 मॉडल की मार्गला, तो आराम से आ जाती फिर। हाँ, और हर महीने में 2 गाड़ियाँ ले सकता था, ठीक। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरा ईमान कायम रखा, तो मैं नहीं माना, तो हमने वो पाबंदी लगवाई रखी, और उसकी वजह से आज आपको कहीं पर शीशा कैफ़े नहीं मिलता। आज के 2 करोड़ 20 लाख हैं जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा चले, अल्लाह के ईमान और ये तवक्कुल और ये सारी चीजें जो है वो कायम रखें, हाँ। आपको जो है वो इसका अजर भी दे। आमीन। उसके बाद एक और इसमें इल्लत शुरू हुई। अच्छा। एक ऑक्सीजन बार्स आ गई थी। ऑक्सीजन बार्स आपको पता क्या थी? ऑक्सीजन शॉट्स जी। उसमें क्या था बेसिकली, आपने देखा है कि मैच होता है,
मैच में किसी खिलाड़ी को चोट लगती है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो उस घुटने पे कोहनी पे जहाँ उसे चोट लगी होती है एक स्प्रे करता है, ऐसे ही। ठीक, वो एथिलीन गैस है ओके, जो उसे सुन्न कर देती है। ठीक है। तो अगर वो जो वो इथाइल क्लोराइड या एथिलीन, वो मुझे एग्जैक्टली नाम भूल रहा है, अगर उसमें यानी गलती हो जाए तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो माफ़ कर देना, इसको पकड़ना नहीं, बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने उस पर सर्च की थी, अब उस पर पाबंदी लगवा दी, अब मजीद काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब वो जो गैस थी उससे क्या होता था कि वो सुन तो कर देती थी, तो ये लोग क्या करते थे ऑक्सीजन बार्स वाले, ये एक ऑक्सीजन उसमें 60% ऑक्सीजन होती थी, 40% वो इथाइल क्लोराइड गैस थी शायद, ठीक, इसका मिक्सचर इस कंपोजिशन का एक सिलेंडर बनवाते थे, ठीक है। और उस बड़े सिलेंडर के साथ जो पाइप लगता था जिसे हम नाक पे रख के इनहेल करते थे, उसमें एक साथ बॉटल भी लगा देते थे। वो फ्लेवर्ड बॉटल होती थी, उसमें बेरीज का फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर। अब वो जैसे ही उसको 1-1.5 मिनट के लिए इनहेल किया जाता था तो उससे ये होता था कि दिमाग सुन्न हो जाता था। अब जब दिमाग सुन्न होता था तो जिसने इनहेल किया होता था उसे ऐसे लगता था कि मैं हवाओं में उड़ा, और वो उसमें फिर बड़ा खुश होता था, सुरूर, हाँ, और वो नाचता था, हंसता था, इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को लिपटता था। तो ये काम हो रहा था। अब उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या करना कि उन्होंने अपनी क्लास फेलोज को ले जाना और उनको जाके वो इनहेल करवा देनी। अब उसके बाद तो वो बच्ची को होश ही नहीं है, और वो अपने उसमें मजमूम मकासद पूरे कर रहे होते थे। तो ये बड़ा, और इसमें लोग इस हद तक यानी उसमें एक्साइटेड थे कि वो कहते थे कि इसकी डोज बढ़ा दें, इसका टाइम बढ़ा दें। तो अब उसकी वजह से कई लोग कोमे में चले गए। तो अब ये मुझे इतलात मिलना शुरू हुई, लाहौर में 2-3 ये भी बने थे। तो मैंने कहा कि इससे पहले ये शीशा कैफेज की तरह ये बुराई फैल जाए, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो इसको टाइमली रोक लिया जाए। तो हमने उसको भी शुरू में ही दबा लिया अल्लाह के फजल से, तो वो फिर हम ये उससे महफूज हो गए, बचत हो गई। आजकल किस पे काम कर रहे हैं? आजकल जो है मैं बहुत सारी चीज़ों की पहचान ढूंढ रहा हूँ, रंग गोरा करने वाली क्रीमें, अच्छा, ठीक है, कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा। और इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्टीरॉयड डाल रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक बंदा पकड़ा है, जब से ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब बड़े एक्टिव आदमी हैं, ये जब पहले भी 2 बार हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये बहुत ही ना एनर्जेटिक आदमी है, और ये इनको पता है कि काम करना कैसे है। इन्होंने उस वक्त भी, पिछले दौर में भी एक टास्क फोर्स बनाई थी, उस टास्क फोर्स को इन्होंने दोबारा एक्टिव कर दिया। उसमें बड़े काबल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, बिलाल यासीन है हमारे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर, जो वो हमारे दोस्त हैं, अभी नाम से निकल रहा है, ठीक, तो हाँ, तो उनको इन्होंने दोबारा एक्टिव किया, एक टास्क फोर्स बनाई है। अब ये लोग, इनके साथ मिलके हमने छापे मारने शुरू किए। अभी कुछ दिन पहले हमने जाली पायोडीन, जाली डिटॉल पकड़ी है, और अभी एक और बंदा पकड़ा है, उसको वो ऑनलाइन रंगोला करने वाली क्रीमें बेच रहा था। अच्छा, पहुंच गया? हाँ, ऑनलाइन। अब वो ये कहता था कि आप दुनिया की किसी क्रीम का भी आप ऑर्डर देना चाहें तो मैं आपको बना के दे दूंगा। अच्छा। वो उसकी पैकिंग बनवाता था और उसमें स्टीरॉइड्स डालता था। वो स्टीरॉइड क्या करते थे कि वो ये जो स्किन है, इसका जो आउटर लेयर है उसको भुरभुरी करके उतार देता था। अब ये आउटर लेयर उतर जाए तो नीचे से गोरी चिट्टी स्किन निकल आएगी, लेकिन ये जो आउटर लेयर है ये हमारी यूवी लेयर्स को रोकती है। नीचे वाली स्किन हसास होती है, ये उसको नहीं रोक सकती है। उसकी वजह से फिर लोगों की स्किन झुलस भी जाती है, उसकी वजह से फिर स्किन का कैंसर भी हो जाता है। तो ये फिर उसमें काम शुरू हो गया हुआ था। तो अभी हमने उसको ऑर्डर दिया, फिर बड़ा ऑर्डर दिया, फिर उसको ट्रेस किया, अभी पकड़ा है, उससे बहुत कुछ बरामद किया है। तो इस तरह करके अब इन पे काम आजकल शुरू किया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मैं अभी ब्रांड्स की बात हुई ना, तो आपने कहा कि मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। एक तो चैनल का आपने कहा कि मैं खिलाफ इसलिए नहीं, और मैं हक में इसलिए नहीं कि कोई ये कहेगा कि पता नहीं क्यों फेवर कर रहा है। लेकिन मैं यकीन करें, ये समझे कि मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ आपसे, जितना आपने उस पर काम किया मिल्क के ऊपर, जितना आपने उस पर किया, कोई वे आउट है सर? हम गवाले के पास जाते हैं तो उसमें मसले हैं, डब्बे के दूध में जाते हैं तो उसमें मसले हैं, क्या किया जाए? अच्छा देखिए, हमें अल्टीमेटली आना पैक दूध पर ही पड़ेगा। ओके, आज आएंगे, साल बाद आए, 5 साल बाद आए, आना हमने पैक दूध पर है, ठीक। लेकिन जो इस वक्त पैक दूध मिल रहा है,
जिसकी 3-3 4-4 महीने की शेल्फ लाइफ है, मैं तो उस पर मेरा दिल नहीं मानता। सही, ठीक। सही। जो पेस्चराइज्ड दूध है वो मैं प्रेफर करता हूँ ज़ाती तौर पे, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि वो जिसकी 3-4 दिन की एक्सपायरी लाइफ है, जो फ्रिज के बगैर नहीं रह सकता, यानी उसमें उस तरीके से प्रिजर्वेटिव की मिकदार और बाकी चीज़ें नहीं डाली होती हैं जी। तो ये हमें पेस्चराइज्ड दूध पे आना पड़ेगा। ओके। और इस पे हमें या टर्किश मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा या दिल्ली मॉडल को। अब उसमें क्या है कि जैसे अगर लाहौर है जी, लाहौर में कोई 40-45 लीटर 40-45 लाख लीटर पर डे की कंजम्पशन है। तो अब सबसे ज़्यादा जो दूध आता है वो मुल्तान रोड साइड से आता है। अब होगा ये कि जो दूध आएगा वो बजाय लाहौर की 20-30 हज़ार दुकानों पे बिकने के, वो उन 8-10 प्लांट्स पे जाए, वहाँ पे उसको एक विंडो पे आए, उसका सैंपल लें, उसको चेक करें, उसका म्यार ठीक है तो उसको दूसरी विंडो पे उसको पेमेंट दे दें। उसके बाद उसका सारे का एक बैच बनाए, उसकी पाउच बनाए, थैलियाँ बनाए 1 किलो की 2 किलो की। उसके बाद वो पैक हो गया तो अब उसमें मिलावट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर उसे पंक्चर करेंगे तो वो लीक हो जाएगा, इसलिए वो मुमकिन नहीं है। अब जी, अब वो ये है कि वो जो है जो फूड इंस्पेक्टर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स उनको आप कहते हैं, वो जो इस वक्त 20-30 हज़ार दुकानों को रैंडमली चेक करते हैं, कभी किसी को कभी किसी को, तो वो इन 10-12 प्लांट्स को सिर्फ चेक करें और उसके बाद वहाँ से पैक होके जब आ गया, रिटेलर जाए उन प्लांट से दूध के पैक ले आए और उसमें अपना मुनाफा ऐड करे और वो पैक दूध आके बेचते। अब वो सर्टिफाइड दूध होगा, उसकी ट्रेसेबिलिटी भी हो सकेगी, उसको मौके पे चेक भी किया जा सकेगा। तो अल्टीमेटली आना हमने इधर है, और ये कब आना है ये आप देखें कि कब हुकूमत ये सियासी फैसला है जी। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये जो शरीफ खानदान है ये काफी सपोर्टिव है हेल्थ के मामले के अंदर। जो गुफ्तगू मैंने आपको दी है उस हवाले से तो मुझे ये लगा मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यानी मैंने सबके साथ ही या इनके साथ खास देखिए मेरा परवेज़ लाई साहब के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उन्हें जो प्रेजेंटेशन दी उन्होंने उसको दिल से कबूल किया और हमें उसका अवाम को फ़ायदा हुआ। शहबाज शरीफ साहब के पास मैं 2-3 बार गया हूँ मुख्तलिफ इशूज़ पे, जैसे ये इंजेक्शन या जैसे फूड अथॉरिटी या गधे के गोश्त वाला, तो उन्होंने उस पर काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक, बिलाल यासीन साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, इन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन बुज़दार दौर में मुझे वो विल नज़र नहीं आई। मैं बड़ी दफ़ा उनको प्रेजेंटेशंस भी दी, उनको बताया भी, लेकिन मुझे वो वाली सपोर्ट नज़र नहीं आई। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि देखिए मैंने बिल्कुल आपको 5:59 पे फ्री कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कर दिया मैंने। और सर तशनीगी बाकी है, इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह साल में दोबारा इंशाल्लाह मज़ीद केसेस आपके इस दौरान जो आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।